तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए स्विंग स्टॉक के वीडियो में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दोनों वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो हमारे लास्ट दो रिसेंट अपलोडेड वीडियो थे। अगर आपने वो देखा है तो आपने अब तक बहुत पैसा छाप लिया होगा। फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए, इधर मैंने आपके साथ 4 या 5 स्टॉक शेयर करे थे इस वीडियो में और जिनमें से एक था मैजडॉक, राइट। अब आप खुद सुन लो मैंने मैजडॉक में क्या बोला था। जो मैंने बोला था पिक्चर परफेक्ट एग्जैक्टली वही हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। अब देखो क्लियरली यहाँ पे क्या हो रहा है। ब्रेकआउट दिया, ये नीचे आया और इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ये अभी ना प्राइस और हो सकता है थोड़ा नीचे आया और अपने इस नेकलाइन तक आया, फिर यहाँ से बाउंस किया। यहाँ मैंने आपको बताया था कि प्राइस हो सकता है इस लेवल तक आए और फिर ऊपर भागे। अब आप करेंटली देखो मैजडॉक ने क्या किया। ये था आपका एंट्री पॉइंट जहां मैंने बोला था आपको कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है और वहां से आके ये अगर कोई बुलिश साइन दिखाता है तो आप एंट्री बनाओगे। और जैसे इसने यहाँ पे दिखाया भी है एग्जैक्टली अगर आप देख रहे हो, मैंने इस लेवल पे एनालिसिस शेयर किया था। प्राइस नीचे आया, यहाँ पे ये तीनों कैंडल को देखो आप। पहले तो प्राइस रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना हमारे पास अंदर और ये ग्रीन कैंडल ने अपने इनसाइड कैंडल को एनगल्फ किया, विच इज अ बुलिश साइन। कोई भी सपोर्ट पे या कहीं भी अगर एनगल्फिंग पैटर्न बनता है, एनगल्फिंग पैटर्न मतलब क्या, एक छोटा कैंडल होगा उसको एक बहुत बड़ा कैंडल इस तरीके से एनगल्फ कर जाएगा, जो यहाँ पे हुआ है। ये एक बुलिश साइन होता है। यहाँ पे एग्जैक्टली प्राइस ने वो किया और फिर आप देख सकते हो अभी टारगेट। तो इस तरीके से मैंने दोनों वीडियो में अराउंड 10 स्टॉक शेयर किए थे। उनमें से मैजडॉक ने ऑलरेडी आपको 24% का रिटर्न दे दिया है। नेक्स्ट वाज विंड मशीन्स, विंजर मशीन्स। विंजर मशीन्स ने आपको 12% का रिटर्न दे दिया है। ओएफएसएस ने आपको 7% का रिटर्न दिया है, बट ओएफएसएस में अभी भी एक एंट्री है, सो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस ने आपको 16% का रिटर्न दे दिया है। और आप ये दोनों वीडियोस उठा के जाके देख सकते हो एग्जैक्टली जैसा एनालिसिस हुआ था वैसे ही प्राइस ने एक्ट किया है। तो यहाँ पे ओएफएसएस ने हमको 16% के आसपास रिटर्न दिया है। ग्रीन पैनल ने हमको अराउंड 13% के आसपास रिटर्न दिया है और इसमें भी अभी एक एंट्री बन सकती है। बजाज फाइनेंस ने अराउंड 3% का रिटर्न दिया और इसमें अभी भी बहुत स्कोप है ऊपर जाने का। आपको मैंने बताया ही था टारगेट ऑलमोस्ट इन लेवल्स का है, 10,000 से लेके 11,000 के लेवल्स का। जिन्होंने यहाँ भी एंट्री बनाया वेल एंड गुड। और नेक्स्ट है रिलैक्सो। रिलैक्सो में हमने ये देखा था कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, और जिस मोमेंट पे अपने ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देता है आप एंट्री बना सकते हो। तो करेंटली आपको इसने एक एंट्री दिया है। और जिन्होंने अगर इसमें एंट्री नहीं लिया है वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर मंडे मार्केट खुलते ही इन लेवल्स के हाई को निकालता है तो आप एंटर कर सकते हो, या फिर हो सकता है प्राइस कुछ दिन थोड़ा और अंदर आए, एक रिट्रेसमेंट ले और फिर ऊपर भागे, तो आप इस जोन में भी अपनी एंट्री बना सकते हो। तो ये तो हो गया एनालिसिस हमारे सारे प्रीवियस स्टॉक्स पर हमने कितना रिटर्न जनरेट किया। अगर आप क्यूमुलेटिवली देखोगे ना, आपने इतना रिटर्न जनरेट कर लिया है जितना एक स्विंग ट्रेडर ईयरली बेसिस में टारगेट करता है। सो अगर आपको प्रीवियस एनालिसिस अच्छे लगे और आपने पैसा बनाए हो, एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे करंट स्टॉक्स के तरफ जो हमको नेक्स्ट वीक ट्रेड करना है। सबसे पहले हम ग्रीन पैनल को ही देख लेते हैं, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। इसमें देखो क्या है सेटअप। जिन्होंने यहाँ मिस कर दिया वेल एंड गुड। अब देखो यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया था, ये पूरा जोन इसका कंसोलिडेशन जोन था। अब फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और देखो एक पॉज लिया। ये जो दो रेड कैंडल है ना, दे आर पॉज कैंडल। और उसके बाद ये सेकेंड रेड कैंडल जो है ये एक इनसाइड कैंडल भी है, प्लस दिस इज अ हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडल जो एक बुलिशनेस भी दिखाता है। सो एकदम सिंपल रखेंगे ट्रेड। मंडे को अगर मार्केट अपने
इन दोनों कैंडल्स का हाई निकालता है, ये वाला पॉइंट अगर निकालता है तो आप एंट्री बनाओगे, इधर होगी आपकी एंट्री। अपना स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के नीचे रखोगे आप, और ये जितना भी ये रेंज था ना, ये कंसोलिडेशन का रेंज, ये आपका टारगेट होगा। तो इसका आप रेंज निकालोगे और इसको अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर पेस्ट कर दोगे, ये आपका इनिशियल टारगेट डन। ये भी एक टारगेट है, और मैं आपके लिए स्विंग वाइज भी टारगेट मार्क कर देता हूँ। पहला स्विंग टारगेट होगा ये, सेकेंड विल बी दिस, पैटर्न बेस्ड टारगेट वाज दिस, और अगर प्राइस इसके भी ऊपर निकलता है देन वी हैव दिस एज आवर टारगेट। तो ये 290 तक तो इसको आना ही चाहिए, और 290 के ऊपर इजी है ये अपने थर्ड टारगेट तक भी चला जाए। ठीक है, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं ओएफएसएस। ओएफएसएस में क्या एनालिसिस था? सिंपल, एक बहुत क्रूशल सपोर्ट था ये इसका प्रीवियस, यहाँ पे भी इसने डबल बॉटम बना के ऊपर गया था, सेम इसने यहाँ पे भी डबल बॉटम बनाया है। और डबल बॉटम बनाने के बाद आप ये प्रीवियसली में देखो, डबल बॉटम बनाया, हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया, ट्रेंड कैरी फॉरवर्ड हुआ। सेम चीज जो इसने यहाँ रिपीट किया है ना, वो अब इधर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए प्राइस रेंज हटा देता हूँ। देखो सिंपल, यहाँ पे ये डबल बॉटम बना, इसने अपना नेक लाइन का रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट देने गया, अभी तक सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं दिया, एक स्लाइट रिट्रेसमेंट लिया है, और अब फिर ऊपर जा रहा है ये। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा इसका, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना श्योरली? सबसे पहले जो रिट्रेसमेंट का एरिया था ना, यहाँ पे देखो कौन से कैंडल्स बने। पहले तो एक इनसाइड रेड कैंडल बना, ठीक है। इनसाइड रेड कैंडल बनने के बाद एक नो बॉडी कैंडल जिसको हम बोलते हैं, मतलब इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं इसको हम, जहां पे दोनों साइड लंबे लंबे विक्स हो और बीच में एक पतला सा बॉडी हो, इसको हम इनडिसीजन बोलते हैं। इनडिसीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बायर्स और सेलर कोई भी इधर पावर में नहीं है, इसलिए प्राइस बीच में क्लोज हुआ है। इनडिसीजन कैंडल बनने के तुरंत बाद देखो कौन सा कैंडल बनता है। ये वाला कैंडल इज आर हैमर कैंडल, सॉर्ट ऑफ हैमर कैंडल, या फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल इसको हम बोलते हैं। अब इसका स्पेशलिटी क्या, ये एक बुलिश कैंडल होता है। क्यों? इसका नीचे का विक देखो बहुत लंबा विक है और ऊपर छोटा सा बॉडी है, मतलब प्राइस इस लेवल पे खुला था, प्राइस सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाने का कोशिश तो किया, बट बायर्स ने फिर प्राइस को ऊपर उठा के ओपनिंग प्राइस के आसपास जाके क्लोजिंग दे दिया। मतलब ये कैंडल क्या दिखाता है कि सेलर्स को बायर्स ने ओवर पावर किया, और उसके तुरंत ही बाद हमें ग्रीन कैंडल मिला बड़ा सा, जो अभी अपने हाइस के पास जा रहा है फॉर टू गिव अ ब्रेकआउट। तो एनालिसिस एकदम सिंपल है, इसमें ट्रेड भी एकदम सिंपल तरीके से हम करेंगे। मंडे को अगर प्राइस अपने इस हाई को तोड़ता है तो हमारी एंट्री बनेगी, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा थैंक्स टू दिस स्विंग हियर, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस। और लेट मी मार्क द टारगेट्स। तो हमारा पहला टारगेट होगा ये, सेकेंड टारगेट विल बी दिस, और इसके ऊपर भी अगर प्राइस जाता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एक बड़ा सा ऊपर से प्रेशर का सेलिंग का इतना बड़ा विक है यहाँ पे। इस विक का सेंटर पार्ट को हम एज अ थर्ड टारगेट ले लेंगे। सेकेंड टारगेट तक तो ये एकदम आसानी से जाना चाहिए, इजी, तो भी हमारे पास 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस प्रिंस पाइप्स। इट्स अ गुड स्टॉक। यहाँ पे देखो प्रिंस पाइप्स में क्या हुआ था। सबसे पहले तो एक ह्यूज आरएसआई डाइवर्जेंस है इसमें, ह्यूज, और उसके अकॉर्डिंग इसने कोई अभी तक हमें मूव नहीं दिया है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट से, हाँ, यहाँ पे आरएसआई देखो और इधर प्राइस को देखो, ये था हमारा प्राइस, यहाँ से प्राइस इतना नीचे आया, बट इस पॉइंट से आरएसआई को देखो, कंटिन्यूअस ऊपर, कंटिन्यूअस ऊपर, प्राइस इतना गिर के बस अभी हल्का साइडवेज ही गया, आरएसआई कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है। इसमें एक ह्यूज मूव पेंडिंग है इस स्टॉक में। चलो डाइवर्जेंस का बात तो हो गया, अब देखते हैं चार्ट में क्या बना था। सबसे पहला चीज, यहाँ पे एक
कंसोलिडेशन या ड्रावर्स बॉक्स पैटर्न था हमारे पास, जिसका हमें फाइनली एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये, यहाँ पे इसने जाके रेजिस्टेंस फेस किया और हमें एक रेड कैंडल अभी दिख रहा है। इसमें दो चीज हो सकता है, आइदर मंडे को अगर मार्केट काफी बुलिश रहा जैसे इतने दिन से था, तो हो सकता है प्राइस इसके ऊपर निकल जाए उसी दिन, तो तब आप क्या करोगे, तब आप इधर एक एंट्री बनाओगे। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस आपको इधर कहीं रखना पड़ेगा, एक बड़ा स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये रिवर्स करे, और वो हमारा सेकंड कैटेगरी है, उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। कभी भी अगर ऐसा सिनेरियो हो ना कि प्राइस काफी बड़ा ऊपर जा चुका है और इसने प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं लिया है, बट आपको एक ब्रेकआउट मिल रहा है और आपको एंट्री लेना है, तो इन दैट केस ये जो बड़ा मूव है ना, इसका 50% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 50% के थोड़ा नीचे। तो अगर मंडे को प्राइस इस लेवल के ऊपर जाता है तो आप एंट्री बनाओगे, और इसमें टारगेट्स बड़े अच्छे हैं हमारे पास। पहला ही टारगेट होगा ये, द सेकेंड टारगेट विल बी फॉर दिस गैप फिल। यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, ये गैप फिल ट्रेड एक टारगेट होगा, और इसके ऊपर भी अगर प्राइस जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये। यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप बना था, ये होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट। दीज आर आर 3 टारगेट्स। ये तो हो गया सिनेरियो 1 कंप्लीट, जहां पे मैं बोल रहा हूँ मंडे को अगर मार्केट यहाँ से ही ऊपर चले जाता है। सेकेंड सिनेरियो क्या होता है, मुझे लगता है सेकेंड सिनेरियो होना ही चाहिए, वही होगा, वही होना चाहिए, और सबके लिए अच्छा भी होगा वो। सेकेंड सिनेरियो क्या होगा, यहाँ से प्राइस ना नीचे आए, ये इसका ब्रेकआउट लेवल जोन था ना, ये इसका ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ से प्राइस इस तरीके से नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए। इन दैट मैटर क्या होगा, हमारे पास एक स्विंग मिल जाएगा हमको स्टॉप लॉस लगाने के लिए। पकड़ लो आपने यहाँ एंट्री लिया जब ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, आपको ये स्विंग एज अ स्टॉप लॉस मिल गया, और फिर टारगेट्स तो आपके लिए सेम ही है, इजी टारगेट्स है। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट बड़ा अच्छा है इस स्टॉक में, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। दिस वाज प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। नेक्स्ट लेट्स चेक आउट सॉरी सुदर्शन केम। सुदर्शन केम में देखो, सबसे पहले तो एक ये ट्रेंड लाइन आ रहा है यहां से, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पे देखो कितने बार प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। रेजिस्टेंस तो फेस कर रहा है, बट एक और अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे देखो लोज ऊपर शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनता है हमारे पास, ये ट्रेंड लाइन देखो, ठीक है। और करेंटली अगर इधर आप देखोगे ना, एक कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है कि अब ये ब्रेकआउट दे देगा। इतने बार इसने यहाँ से ये लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, जब ये यहाँ का ब्रेकआउट देगा ना, ये फिर अब रुकेगा नहीं, ये सीधा भागेगा। तो एकदम सिंपल एनालिसिस रखता है, मंडे को अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है, या फिर जब प्राइस इन लेवल्स को क्रॉस करता है, आप अपनी एंट्री बनाओ, ठीक है। यहाँ एंट्री बनाओ, अपना एसएल इधर रखो, इनिशियल एसएल बड़ा रखो, फिर तो आप स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके ऊपर जा ही पाओगे, ठीक है। प्राइस यहाँ ये वाला पॉइंट जिस दिन क्रॉस करता है, आप अपनी एंट्री बनाओ, और आपका टारगेट्स होगा ये, पहला ही टारगेट हो जाएगा ये, सेकेंड टारगेट विल बी दिस ऑल टाइम हाई, और इसके ऊपर तो प्राइस अपने अनचार्टेड टेरिटरी पे है, तो ये आराम से ऊपर जा सकता है जितना आप ट्रेल कर पाओ। यहाँ तक तो इजी एक्सपेक्टेड टारगेट है हमारे पास, और ये इसके भी ऊपर जाएगा। इतना लॉन्ग कंसोलिडेशन और यहाँ पे ये घूम रहा है, ये जब ब्रेकआउट होगा ये काफी ऊपर जाएगा। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन दिस स्टॉक शुड मूव अप, तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन हमारा फाइनल टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। तो जिन्होंने टारगेट 2 अचीव कर लिया, वेल एंड गुड। उसके बाद आपका नेक्स्ट और फाइनल टारगेट होना चाहिए ये 1400 के लेवल्स, ठीक है। तो सुदर्शन केम को भी अपना रेडार में रखो। नेक्स्ट स्टॉक इज डिविस लैब। डिविस लैब में देखो क्या हुआ था, सॉर्ट ऑफ अ फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना था।
पोल था ये ऑलमोस्ट लाइक अ फ्लैग था, और फिर इसका हमें करेंटली ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट विथ रिट्रेसमेंट। ये देखो, अगर ये फ्लैग का टॉप वाला पार्ट था ना, तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट लिया ब्रेकआउट लेवल का, तो अब ये फिर रैली देने की प्रोसेस में है। इसको ट्रेड कैसे करेंगे वो देखो। देखो ये वाला लेवल जो था, दिस वाज आवर ऑल टाइम हाई लेवल्स, प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स, और करेंटली प्राइस ना अभी उधर ही एकदम उधर फंसा हुआ है, ठीक है। और देख के लग रहा है ये अभी ब्रेकआउट दे ही देगा मंडे को, ऑलमोस्ट लग रहा है कि दे देगा। क्यों? यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये देखो एक इनसाइड कैंडल बना। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है? एक इनडिसीजन कैंडल होता है, सेम दोनों साइड वीक होता है और बीच में छोटा सा बॉडी होता है जहां पे बायर और सेलर फाइट कर रहे हैं, और उसका नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल ने अपर साइड ब्रेकआउट दिया। ये एक बुलिशनेस दिखाता है कि एक इनडिसीजन कैंडल के बाद भी एक ग्रीन कैंडल बना। इसका मतलब जो प्रीवियस फाइट था बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, वो अब बायर्स जीत चुके हैं। तो दिस green line is your all time high levels. Let me mark it as red because this is your entry point. इसके ऊपर प्राइस अगर निकलता है, इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस निकलता है, अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अगर प्राइस निकलता है, तो आप एंट्री बनाओगे इधर। स्टॉप लॉस इन दिस केस एज आई टोल्ड यू, ये ट्रेंड का, ये जो एक बड़ा ट्रेंड हुआ, इसका 50% के थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस शुड बी समवेयर अराउंड हियर। इनिशियल स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें टारगेट्स ह्यूज होंगे, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, आप अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हो। और आप देखो, जब जब ये ऊपर गया है, ये इसने कितना ह्यूज रैली दिया है। जनरली हम जनरली हम फ्लैग एंड पोल का पोल लेते हैं एज अ टारगेट, जो कि होता है यहां से लेके यहां तक का लेवल्स। तो कोई अगर लंबा खेलना चाहता है तो वो इसे अपना टारगेट्स रख सकता है, बट स्टिल आई गिव यू अदर टारगेट्स एज वेल। फर्स्ट लेट अस सॉर्ट आवर एंट्री। तो हाँ, जो मैं आपको बोल रहा था, आप एंट्री बनाओगे इस लेवल्स के ऊपर जब भी अपना प्रीवियस डे कैंडल का हाई तोड़ेगा। स्टॉप लॉस आप रखोगे इधर थोड़ा सा नीचे, और चुपचाप आप ट्रेलिंग एसएल यूज करो, और 1:4 1:5 का टारगेट रखो। आराम से आप 1:4 का टारगेट रखो इसमें, और जब आपका 1:4 अचीव हो जाए, तब आप जो ये 200 ईएमए है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 200 ईएमए को एज योर ट्रेलिंग एसएल यूज करो। और अगर बहुत स्टीप प्राइस मूवमेंट है, अगर प्राइस इस तरीके से एक डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है ना, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट, अगर स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है, डायरेक्टली ऐसे ऊपर जा रहा है, इन दैट केस यूज 50 ईएमए एज योर स्टॉपिंग ट्रेलिंग एसएल। क्योंकि स्टॉक को देखो, ये 50 ईएमए को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। हर बार ये 50 ईएमए पे आता है, बाउंस करता है, 50 ईएमए पे आता है, बाउंस करता है, जब अपने अप ट्रेंड में होता है। तो यहाँ से ये जब अप ट्रेंड में ऊपर जाएगा, तो आप अपने 50 ईएमए को एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। और जो लंबा खेलना चाहते हैं उनके लिए एंट्री तो सेम रहेगा, बट आपके टारगेट्स ह्यूज है इधर, ऑलमोस्ट 9200 का टारगेट है। करंट प्राइस इज अराउंड 6200। नेक्स्ट स्टॉक इन दिस लिस्ट इज गेल। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। तो गेल में देखो क्या हो रहा है, ये अपने 200 और 50 ईएमए दोनों के ऊपर है, और इसने करेंटली अपने 50 और 200 ईएमए के ऊपर से सपोर्ट भी दिया है, ठीक है। तो बुलिश तो है हम इस स्टॉक में। अब मैं आपके लिए ना कुछ लाइंस आगे ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको क्लियर समझेगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। फर्स्ट लाइन विल बी दिस, सेकेंड लाइन विल बी दिस, ठीक है, और थर्ड लाइन विल बी दिस। 3 लाइन मैंने ड्रॉ किए। अब तीनों लाइन से एक चीज समझो। सबसे पहले लेट्स टेक दिस फर्स्ट लाइन, जो मैंने फर्स्ट रेड लाइन ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, फिर एक और एक राउंडिंग बॉटम बना, मतलब ये क्या बना, कप एंड हैंडल पैटर्न।
दिस वाज योर कप एंड दिस इज योर हैंडल। कप एंड हैंडल पैटर्न बना, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिला हमें, और उसने और करेंटली प्राइस अपने प्रीवियस ब्रेकआउट जोन पे रिट्रेसमेंट लिया है। ठीक है, ये एक कैंडल एक फ्लूक कैंडल है, किसी दिन मार्केट नीचे खुल गया था उसके लिए हुआ है, कोई बात नहीं उसमें। तो कप एंड हैंडल बना, ब्रेकआउट मिला और अपने ब्रेकआउट जोन का ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। एक तो हो गया ये ऑब्जर्वेशन। दूसरा, अब इस लाइन को भूल जाओ, अब सेकेंड रेड लाइन को पकड़ो। अगर आप सेकेंड रेड लाइन देखते हो तो यहाँ पे देखो, पूरा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और नीचे एक रिट्रेसमेंट, गेटिंग रेडी टू गिव अ फ्रेश ब्रेकआउट। मैंने आपको हमेशा क्या बताया है, तीन टाइप के राउंडिंग बॉटम पैटर्न होते हैं। फर्स्ट वन इज दिस, ऐसा एक राउंडिंग बॉटम बनता है, प्राइस इस तरीके से हल्का हल्का नीचे आता है और फिर ऊपर ब्लास्ट करता है। ये वाला सेम पैटर्न अभी हमारे इधर बना है, दिख रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, प्राइस हल्का हल्का नीचे आता है, धड़ से ऊपर फट जाएगा। ये तो हो गया पहला राउंडिंग बॉटम। सेकंड क्या होता है राउंडिंग बॉटम में? सेकंड पैटर्न इज राउंडिंग बॉटम बनता है, फिर कप एंड हैंडल टाइप स्ट्रक्चर बनता है और ब्रेकआउट मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं कप और इसको हम बोलते हैं हैंडल। और थर्ड कैसा होता है, राउंडिंग बॉटम बना, डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर धीरे 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 नीचे आता है, अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे आता है, सपोर्ट बनाता है और फिर ऊपर जाता है। दीज वर द थ्री टाइप्स ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न। और हमने करंट वाला तो हमारा देख लिया कि कौन सा पैटर्न इधर बना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब मैं ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न और ये रेड लाइन भी हटा देता हूँ। अब ये रेड लाइन मैंने यहाँ से क्यों ड्रॉ किया है, देखो जस्ट प्रीवियसली मैंने आपको क्या बताया, इस पैटर्न में ये ब्रेकआउट धड़ से दे देता है। चलो मान लो कि यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, इस पॉइंट से आपको एक ब्रेकआउट मिल गया और प्राइस अब धीरे 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 इधर आ चुका है। जब ये बनेगा तब कौन सा पैटर्न बनेगा पता है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे देखो, ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये बना इसका हेड और ये बना इसका राइट शोल्डर। क्लियर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया। तो ये जो रेड लाइन है ये हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन है। ठीक है, एक इतने से चार्ट में आपने देख लिया कि तीन तीन पैटर्न बने हैं। अब ट्रेड कैसे करेंगे, देखो बड़ा सिंपल रखेंगे। और एक पैटर्न है पता है इसमें, ये देखो, सिर्फ अगर आप इतने से पार्ट में फोकस करो ना तो आपको फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर दिखेगा। ये बना इसका पोल और ये देखो एक करंट फ्लैग में बन चुका है। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक पैरेलल चैनल ये बना रहा है ना, तो ये बन गया इसका फ्लैग और ये हो गया इसका पोल। ट्रेड एकदम सिंपल रखेंगे, ठीक है। आइदर आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, जिस मोमेंट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है एंटर कर जाओ, आप एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस इधर छोटा सा रखो और टारगेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हो गया ये। दूसरा आप कैसे कर सकते हो, दूसरा सिंपल है, देखो प्राइस ने लास्ट 3-4 दिन में क्या किया है, लास्ट 3 दिन में प्राइस सेम रेंज में है और उस एक के बाद एक इनसाइड कैंडल बने जा रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 प्राइस कंटिन्यूअस एक सेम रेंज में फंस चुका है 3 दिन से, और ये तीनों कैंडल अपने ये बिग रेड कैंडल के अंदर बने। तो जिस मोमेंट पे इस रेंज का ब्रेकआउट होता है आप एंट्री बनाओ। ये है इस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट, ये जैसे ही क्रॉस होता है इधर एंट्री बनाओ। इस रेंज का लोअर लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस रखो। और अभी आपको मैं टारगेट्स बताता हूँ। पहला टारगेट्स हो जाएगा आपका स्विंग वाइज ये, सेकेंड टारगेट विल बी दिस एंड योर थर्ड टारगेट विल बी दिस एंड फोर्थ विल बी दिस। अब कप एंड हैंडल अगर हम माने, हमने क्या देखा था, यहाँ पे एक बड़ा कप एंड हैंडल बन रहा है। कप एंड हैंडल का भी एक टारगेट बेस्ड पैटर्न होता है, वो हम कैसे निकालते हैं, लोअर रेंज से प्राइस रेंज निकालेंगे टिल द ब्रेकआउट पॉइंट और ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। नाउ वी गॉट आवर फाइनल टारगेट, वो भी ब्यूटीफुल। देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, मुझे पता भी नहीं था दिस रेंज ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न
इसका जो टारगेट आ रहा है इट्स कमिंग एग्जैक्टली एट द ऑल टाइम हाई। ये दिख रहा है आपको, एकदम ऑल टाइम हाई पे ही बना है इसका फाइनल टारगेट। तो इस पे अगर आपको सही एंट्री मिल जाती है और निफ्टी सही परफॉर्म कर देता है और ये भी परफॉर्म कर देता है, आप इजीली ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑल टाइम हाई के लेवल्स। ये बड़ा अच्छा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका रेंज का जो टारगेट है एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई पे आ रहा है। दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। जितने भी मैंने आज स्टॉक शेयर किए सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी और अच्छा मुझे गेल ही लग रहा है फिलहाल। लेट मी सी अगर इसमें कोई वॉल्यूम एक्शन है तो। यस, ये देखो, फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर का पोल में एक अच्छा हमको वॉल्यूम दिख रहा था। अब फ्लैग मतलब कंसोलिडेशन और डाउनवर्ड स्लोप। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ड्राई अप हो गए, यहाँ पे दिख रहा है आपको वॉल्यूम्स कैसे कम गए, एक डिप्रेशन आ गया वॉल्यूम में इस जोन पे। इसका मतलब ये एक्यूमुलेशन फेज में चला गया, मतलब लोग इस स्टॉक को बेचना नहीं चाह रहे और धीरे धीरे देखो अभी प्राइस फिर इसका वॉल्यूम एक्शन बढ़ रहा है। अगर आप अब देखोगे धीरे धीरे देखो इसका फिर वॉल्यूम एक्शन बढ़ रहा है। जिस मोमेंट पे आपको इधर ब्रेकआउट मिलेगा ये वॉल्यूम भी शूट अप करेगा और प्राइस भी शूट अप करेगा। ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसको मत मिस करना। जस्ट लाइक मैजडॉक जहां पे आप ऑलरेडी अब तक 25% कमा चुके हो, ये स्टॉक भी वही प्रोबेबिलिटी रखता है। सो डोंट मिस दिस स्टॉक। तो ठीक है, मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। और इफ देयर इज एनी सजेशन एनी क्वेश्चन, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ। लाइक अदर्स आर आल्सो टेलिंग मी कि सर ऐसे वीडियो बनाओ वैसे वीडियो बनाओ। आई वुड लाइक टू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, चलो बाय।